हाँ भेज दूंगा। आप रात हेलो। जुड़े थे नहीं? लाइट रीडिंग के इस साथ बार में वो हल्की सी उसमें बीप की आवाज आ रही है हर कंपोनेंट के ऊपर, जहां जहां बीपीएच पावर लाइन गई पूरी लाइन में। हाँ अरे उसके गांजा अंदर अभी पहले कंपोनेंट फाइंड करो आप इसमें, और पावर आईसी मत निकालना, पहले चार्जिंग आईसी निकालना, वो आसान रहेगा। While repairing, while repairing, while repairing. बीपीएच कि इसका स्मेटिक का जो दूसरा पेज है इसमें फाइंड करो। ये जहाँ भी होगा वहाँ दिखाई दे देगा, इसे जूम कर लो। जैसे कल बोर्ड में बताए थे, इतना प्रोसेस सेम है कि कहाँ कंपोनेंट है, कैसे खोजना है। माइक बंद कर लेना जिनका भी खुला हुआ है, डिस्टर्ब होता है एक दूसरे को। अब हमें जैसे कि दो पॉइंट है इसके अंदर, मान लो इस पर रीडिंग नहीं आ रही, तो रीडिंग नहीं आ रही है, आपस में भी करते हैं ग्राउंड से, तो इसका सर्किट देखो, ये सब बताएगा कहाँ से क्या हो सकता है। इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा। जैसे मान लो ये लाइन एक नंबर की ग्राउंड से बज रही है, तो ग्राउंड से कौन बजाएगा इसको? ये लाइन में इसमें डायोड है, इससे शॉर्ट होने से, इस कैपेसिटर को शॉर्ट होने से, यही दो कंपोनेंट है जो इसको ग्राउंड से करेंगे, दूसरा इसमें कोई नहीं है। इसके बाद ये आपस में बीप करने लग जाएं, ये टेस्टिंग पॉइंट इसके स्पीकर जहाँ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों लाइनें कहाँ जा रही हैं? सीधी जा रही है। ये कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सीधा जा रहा है। बीच में देखो एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, दूसरी तरफ से ऐसे, इसको शॉर्ट होने से दोनों लाइनें एक हो गई। इसको हटाने के बाद में नहीं हटता है शॉर्टिंग, तो फिर आईसी से शॉर्ट होगी। अब इसको हम कैसे फाइंड करें? इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, जैसे कि एक लाइन में बता रहा हूँ, दूसरी लाइन आप खुद चेक करेंगे। तो पहली लाइन के अंदर है TBS 2101। और TBS 2101 क्या, ये डायोड है स्पेशल, जो कि दो डायोडों को बना के आए है। क्या रजनी सोनी, क्या हो गया? रंजीत सोनी। अब यहाँ पे जो है TBS 2101 जो है ये स्पेशल डायोड है, जो कि दो डायोडों को मिला के एक डायोड है। अब इस डायोड में चेक करेंगे तो इसमें रीडिंग नहीं आती है ग्राउंड से कहीं भी, क्योंकि ये TBS है, दो डायोडों को मिला के एक डायोड है। क्योंकि डायोड माइनस से प्लस या प्लस से माइनस की तरफ रीडिंग देते हैं। ये जो डायोड है इसके प्लस प्लस जुड़े हैं, माइनस ग्राउंड है और माइनस स्पीकर के पॉइंट से कनेक्ट, तो इसमें रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अब ये TBS 2101 कहाँ है? तो यहाँ थोड़ी नाम लिखा है, यहाँ नाम नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके ब्लॉक डायग्राम, तो हम यहाँ खोजेंगे TBS 2101 कहाँ है। देखो एक इस साइड पर दिया है ये रहा। अब बोर्ड में चेक करेंगे तो किस साइड पे है इसके, ये रहा 2101। अब इसमें बीप चेक करने की बात करें तो मीटर मैंने बजर मोड पे लगा देता हूँ, और बीप चेक करो। देखो इसकी बीप मोड पे मैंने लगा दिया, यहाँ बीप आना चाहिए, जैसे कल मैंने समझाया था, आज इसका प्रैक्टिकल के साथ बता रहा हूँ। ये इसमेटिक जो कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ से ये लाइन यहाँ जुड़ी होनी चाहिए, ये बीप आ रहा है। इसमें बीप नहीं आता तो इसका मतलब लाइन ब्रेक थी, तो हम यहाँ से एक जंपर लेके यहाँ लगा देते। प्रिस्मेटिक करा, ये ग्राउंड है, ठीक है। जैसा स्मेटिक ने बताया वैसी चीज़ें इसके अंदर मिली। इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है, इसके बाद जा रही है ये 2101, C 2101, देखो कहाँ है, उसी के जस्ट नीचे है। मदरबोर्ड में कहाँ है, उसी के जस्ट नीचे, ये रहा C की, तो इससे बीप आना चाहिए। जो स्पीकर का जो पॉइंट है रिसीवर का, यहाँ से यहाँ बीप आएगा, और यहाँ भी यहाँ आ रहा है। मान लो ये बीप यहाँ तक आ रहा है, यहाँ नहीं आता, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की लाइन टूटी है। तो हम यहाँ से यहाँ जंपर करते, या यहाँ बीप नहीं आता तो यहाँ जंपर करते। इसके बाद ये लाइन यहाँ जुड़ी है, इसके बाद आगे लाइन कहाँ जा रही है, कोई चीज़ कन्फ्यूजन रह जाती है तो वीडियो को दोबारा देखना, आराम से समझ में आ जाएगी। इसके बाद ये लाइन कहाँ पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है आपका R 2101 पे, और 2103। तो R 2101 ये रहा, 2103 ये रहा, 21 आर तो ये रहा, 2103 जो यहाँ पे निकला हुआ है या टूटा हुआ है, लेकिन ये रेजिस्टेंस इसमें है 0 ओम्स की, ये दोनों तरफ बचेगा क्योंकि सीरीज में है। ये बज रहा है, इधर भी बज रहा है, ये दोनों तरफ बज रहा है। मीटर पे देखो, ये मीटर ये रहा, इस पे चेक करें अब देखो,
ये बज रहे हैं, ये दोनों तरफ बज रहे हैं। यहाँ बजने का मतलब है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ी है। जैसे ये इसमें टिक कह रहा है ये लाइन यहाँ जुड़ी है, यहाँ भी जुड़ी है, यहाँ जुड़ा है, और यहाँ से आगे निकल जाएगा। एक लाइन मैंने बताई, ऐसी दूसरी लाइन को आप खुद चेक करोगे। ये यहाँ से इस साइड से ग्राउंड है, ये इस साइड से ग्राउंड है, तो ये आपको मालूम है किसमें सीरीज पिलर, मालूम है नहीं? मुंडी हिला दो, माइक नहीं खोल सकती तो। अच्छा मालूम है, ठीक है। चलो, इसके बाद में जो है ये लाइन हमारी यहाँ तक चेक हो गई। अब इतना जो हम चेक किए हैं, ये कीपैड से लेके 5G 6G आएगा भविष्य में, अभी आईफोन चल रहे हैं, तो इतना सर्किट सबका मिलता है, हर फोन का एक ही है। बस इतना अंतर रहता है, किसी में कंपोनेंट कोई से ज़्यादा होते हैं, किसी में कोई से ज़्यादा होते हैं, किसी में कोई रहता है। अब बात करें किस आईसी से एक्टिव है, इसके लिए हम यहाँ पे जूम करेंगे, इसको जूम करके यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका नाम। देखो इस लाइनिंग को गौर से देखो, इस लाइनिंग के नीचे एक छोटी सी लाइन और दिखाई दे रही है कट होके, हल्की सी, गौर से देखेंगे तो दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे लिखना है PM डैश ईयर डैश P। अब ये कह रहा है ये लाइन दो जगह है, ये जो लाइन है यहाँ पे ये दो जगह बता रहे हैं। तो आगे ये हमें मिला, लेकिन पहले हमें जाना कहाँ है, जहाँ से हमने कॉपी की है। ये यहाँ से देखे तो इसको नेक्स्ट करो, यहाँ पहुँचे, यहाँ से हमने नाम को कॉपी किया था, इसके बाद कहाँ है, नेक्स्ट करो। ये यहाँ पहुँच रहा है। ये कह रहा है आईसी की जो बॉल है 9293 नंबर की बॉल पे जा रहा है। अब आईसी कौन सी है, यहाँ पे चलते हैं ऊपर, यहाँ पे जो दो नाम दिए हैं, ये दो नाम है आईसीओ के। देखो ये जो नाम है इसका, ये नाम है हमारा ब्लॉक डायग्राम में ढूंढने के लिए। ये जो नाम है आईसी खराब हो जाए तो इस नाम से हम चेक करेंगे कि आईसी के ऊपर क्या नंबर रहता है, PM 8937। तो जहाँ भी 8937 किसी भी फोन में मिले हम इसमें लगाएंगे तो काम करेगी। और इस ब्लॉक डायग्राम में ढूंढना है तो U0701, हमें तो ब्लॉक डायग्राम में ढूंढना है अभी। तो हम यहाँ पे चलते हैं ब्लॉक डायग्राम की तरफ, ये इसके नीचे दिया है, ये रहा स्पीकर पॉइंट है, U0701 ये रहा। अब बोर्ड में चेक करेंगे, तो यहाँ हम बोर्ड में चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये दिया है, ये रहा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ, दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। अब इसका क्या था सिस्टम, जैसे रिसीवर के जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट यहाँ से निकल के किससे पहचानेंगे? इससे होता हुआ आईसी के नीचे जा रहा है। The solution device is connected. यहाँ से निकल के ये इस आईसी के अंदर गया। ये आईसी कौन सी है, ये आईसी जो है ये पावर आईसी है। हेलो तो हेलो हेलो हेलो, ये जो लाइन है मैं जानना क्या है? ये पावर आईसी के अंदर जा रहा है यहाँ से। तो हर फोन का तरीका एक ही होता है, चेक करने का, ट्रेस करने का, रिपेयर करने का। जैसे इसमें बताए हैं वैसे ही एंड्रॉइड के अंदर हर फोन, तो मैं 3 एंड्रॉइड फोनों में बताऊंगा, एक इसमें, एक और में, फिर उसके बाद में 5G में। तो इस तरीके से हमने इसको चेक किया। मान लो इस पे GR यहाँ पे चेक किए, GR 0 आया, तो GR 0 आने का मतलब सीरीज का कंपोनेंट बेकार है कोई, या टूट गया है या ब्रेक हो गया। तो सीरीज में इसमें क्या है, ये रजिस्टेंस है, तो रजिस्टेंस के दोनों तरफ GR चेक करो। इधर भी GR 0 है, इधर भी GR 0, और रजिस्टेंस बीप करती है, तो इसका मतलब रजिस्टेंस ठीक है। इसके बाद में आगे की लाइन में कहीं प्रॉब्लम है। इसके बाद लाइन कहाँ से है, इस आईसी से है। तो क्या करेंगे, आईसी को हटाएंगे, आईसी को हटा के इस पॉइंट से और आईसी के नीचे की बॉल तक बीप चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। बीप आ रहा है तो मतलब ट्रैक ठीक है, रजिस्टेंस भी ठीक है। बीप नहीं आ रहा तो इस रजिस्टेंस के इस वाली सिरे से चेक करो, यहाँ बीप आ गया तो मतलब ट्रैक ठीक है। अब रीडिंग क्यों नहीं आ रही थी, आईसी डिस्कनेक्ट हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तो इस आईसी को रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करने के पहले सर हेलो हाँ, सर, रजिस्टर लगा तो बीप कैसे करेगा तू? रजिस्टेंस चेक करो खराब है या ठीक है। लेकिन जो अंदर की लाइन है अच्छा, वो वो सही होगा। हाँ हाँ,
फिर रजिस्टेंस ठीक है तो हमें अंदर की लाइन चेक करनी है, जैसा भी बताइए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लाइन चेक करनी है, ठीक है खराब, इतना ठीक है तो आईसी रिवॉल्विंग करके लगानी है, नहीं हुआ तो आईसी चेंज होगी, क्योंकि बोर्ड ठीक है, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो रहा आपका इसका, किसका, रिसीवर का। अब बात करें इसके जिसमें कि और कनेक्टर जैसे दिए हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये कनेक्टर दिए हैं। अब इन कनेक्टरों के अंदर जो देख रहे हैं जिसके पास कपल कॉइल दिखाई दे रही है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर है, ये चार्जिंग कनेक्टर जिसमें रिंगर, माइक, डाटा प्लस माइनस, आईडी, 5 वोल्ट की लाइन, बी बस, वी चार्ज जो इसमें रहती है। अब बोर्ड या स्मेटिक में चेक करेंगे तो इसको बोर्ड को मैच करें पहले, ये रहती है नो कनेक्टर। इन कनेक्टरों के नाम अलग अलग हैं, जो भी जिसमें भी प्रॉब्लम हो उसका नाम याद करेंगे। जैसे चार्जिंग से या डाटा से या रिंगर से प्रॉब्लम है तो इसका नाम है J1901। अब J1901 जो है हम यहाँ पर फाइंड करेंगे दूसरे पेज पे स्मेटिक के अंदर, J1901 फाइंड किया। यहाँ पे फाइंड करने के बाद ये कनेक्टर हमें, अब इसमें टोटल 34 पिन का कनेक्टर है। अब इसमें जो भी नाम लिखे हैं, स्पीकर, डाटा प्लस माइनस, आईडी, बी बस। अब मान लो रिसीवर तो हमने हो गया, लेकिन रिंगर काम नहीं करता, रिंगर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका जो लाइन है SP क्या डैश आउट P लिखा है, तो हम इस लाइन को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SPKR डैश डैश, तो प्लस माइनस की कोई भी लाइन ट्रेस करो, एक लाइन के साथ दूसरी लाइन खुद चेक हो जाती है, क्योंकि दोनों लाइन है इसकी एक साथ चलती हैं हर फोन के अंदर, एक साथ कंपोनेंट मिलेंगे। और सब बोर्ड के बाद मेन बोर्ड में दिक्कत आती है तो हमने इसको फाइंड किया। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे बता रहे हैं ये 2 जगह है, टोटल इसके अंदर कितने पेज हैं, 35। अभी हम किस पेज पे खड़े हैं, यहाँ पे 16 नंबर पे। अब इसके बाद हमें करना है यहाँ से नेक्स्ट, तो हम कहाँ पहुँचे, ये यहाँ पे आ गए 17, 16 के बाद 17 नंबर पेज पे आ गए। ये कह रहा है यहाँ पे, अब इसके अंदर 4 कंपोनेंट बता रहे हैं इसमें, 2 कॉइलर हैं और 2 कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर के पीछे 33 PF लिखा है, PF का मतलब होता है पिको फेरेड। जो कॉइल का जो यहाँ पे नाम दिए हैं, जैसे जीरो, जीरो का मतलब हो गया ये कॉइल बीप करेगी। 220 OMH लिखा है, इसका मतलब होता है एक हाइनरी होती है, जैसे रेजिस्टेंस को नापने के लिए एक इकाई होती है ओम्स, ऐसे ही कॉइल को नापने के लिए इकाई होती है हेनरी, ऐसे ही कैपेसिटर को नापने के लिए इकाई होती है फेरेड, पिको फेरेड, नैनो फेरेड, माइक्रो फेरेड। ऐसी कॉइल के लिए होती हैं फेरेड। और ये जो कैपेसिटर है, जैसे प्लस की लाइन में हमें देखना है 2108 है, तो 2108 यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा बोर्ड में, हमें पहले इसमें खोजना होता है, इसमें तो फाइंड करेंगे 2108। अब इसको जूम करें, नेक्स्ट करें, देखो ये रहा, ये सेलेक्ट हो गया। ये 2 टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा कैपेसिटर है, बोर्ड में चेक करने के लिए बोर्ड को खोलूँ, 2 टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर एक कॉइल के ऊपर छोटा सा कैपेसिटर, ये रहा, शायद दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा दूँ, दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है हाँ देखो, ये सर। रहा, ये कह रहा है इस कैपेसिटर पे लाइन जा रही है, और किस पे जा रहा है, कैपेसिटर के बाद जा रहा है ये लाइन कॉइल पे, जिसका नाम है VEAD 2101। तो इसको चेक करो कहाँ लिखा है, VEAD 2101, ये रहा ऊपर वाला, तो बोर्ड में चेक करो कहाँ है, ये रहा। तो इस कैपेसिटर से लाइन ये यहाँ पहुंची, इसके बाद लाइन कहाँ जा रही है, ये किस में जा रहा है, इसके बाद इस IC में जा रहा है। इस IC को कहते हैं ऑडियो एम्पलीफायर IC। जब IC बदलनी हो तो AW8736 के नाम से चेंज होगी, और बोर्ड में खोजनी हो तो 2101 के नाम से मिलेगी ब्लॉक डायग्राम के अंदर। अब ये IC के अंदर लाइन पहुंची, अब ये 2 लाइनें हैं, ये क्या कर रही हैं, जो हमारा जो आवाज़ आता है, जो हम बोलते हैं सुनते हैं, वो आता है एनालॉग के अंदर,
तो ये ऑडियो आईसी का मतलब ऑडियो एम्पलीफायर, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके हमारे को सुनाई दे रही है। लेकिन आवाज आती कहाँ से है? जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑडियो पीए इनेबल, यानी कि इसमें एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है पैरेलल। तो ऑडियो पीए इनेबल सर्किट आ रहा है, ये कनेक्शन कहाँ से आएगा इसको चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं ऑडियो इसको पूरा सर्च करेंगे। अब देखो नेक्स्ट की है, यहाँ से नाम था, आगे किससे आ रहा है ये चेक करो। इसका नाम है U1101। U1101 कहाँ है बोर्ड में चेक करो, यहाँ दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। दूसरी साइड में चेक करो, ये रहा, यहाँ से। तो ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? ये CPU से आ रही है इसके अंदर। तो ऑडियो पीए इनेबल जो सिग्नल है ये CPU से एक आवाज़ आती है। ऑडियो आईसी का क्या काम है? जो आवाज़ जो आती है उसको यह हमारे को सुनाई देती है। अब CPU से ही आवाज़ खराब होगी तो कैसे जानेंगे? CPU से आवाज़ खराब होगी तो जैसे गाना बजेगा तो जीरो से लेके जितनी आवाज़ फुल होती है, जितने भी वॉल्यूम नंबर आए हैं उतने तक आवाज़ इसकी फटी सी आती है, खराब आती है। तो वो CPU से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उससे पहले आवाज़ आगे कौन भेज रहा है? ऑडियो आईसी। तो पहले ऑडियो आईसी को रिवॉल्व करेंगे या बदलेंगे। उसके बाद आवाज़ ठीक नहीं हो रही है तब जाके CPU को रिवॉल्व करेंगे। उसको रिवॉल्व करने से पहले बीच रास्ते में देखो कितने कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट लगे होने चाहिए और वैल्यू उनकी ठीक है। जैसे यहाँ बता रहे हैं R2103 एक रजिस्टेंस है 100 किलो की, ये लगी होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए। इसको भी टूटने से दिक्कत बनेगी। R21 कहाँ है? ये यहाँ दिया इसी के ऊपर। तो कहाँ है ये रहा। हेलो सर। हाँ जी। सर हेलो। अरे हम्म। तो सर अगर ऑडियो ऐसी खराब है सर तो माइक रिसीवर और स्पीकर में आवाज नहीं आएगी सर ना? नहीं नहीं तीनों नहीं में ना? नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो ऑडियो आईसी है इसके अंदर देखो कहीं जी। माइक माइक लिखा है कहीं? नहीं लिखा ना? माइक नहीं। तो इसमें माइक से कोई संबंध नहीं है, इसकी आवाज जो फटेगी यहाँ से फटेगी। अब इसके अंदर जो कैपेसिटर जो देख रहे हैं दोनों, ये ग्राउंड नहीं है, ये ऑडियो बूट कैप है। इनका खराब होने से क्या होता है? इसका नाम है पहले 2114 2113, 2113 14 ये रहे दोनों। बोर्ड में चेक करें, ये दोनों है। इन दोनों को खराब होने से क्या हुआ? ये ग्राउंड नहीं है। इनके कनेक्शन कैसे हैं? इसका कनेक्शन ऐसे, दूसरी तरफ से ऐसे, ऐसे, और आईसी के अंदर से ऐसे जुड़े हैं। ग्राउंड नहीं होते, दोनों तरफ जीआर आता है। इनको खराब होने से, वीक होने से प्रॉब्लम बनती है कि जैसे हम आवाज़ बढ़ाते हैं तो 2 3 4 5 पॉइंट तक ठीक आती है, उसके बाद आवाज़ फट जाती है, खराब आती है। तो इन कैपेसिटरों का जो है लोड लेने की क्षमता नहीं है, तो इन कैपेसिटरों को आपको बदलना पड़ेगा। किसी भी ऑडियो आईसी के पास से दो कैपेसिटर मिलेंगे जो ग्राउंड नहीं होते, उन कैपेसिटरों को उठा के यहाँ पे लगा दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में सर इनका जी सर इनका जीआर क्या रहेगा? ये जीआर अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं कैपेसिटर के हिसाब से, बस आना चाहिए दोनों तरफ। अच्छा। अब ये हो गए बूट कैप। सर आवाज अगर कम आने लगती है तो कहाँ से प्रॉब्लम आती है? हाँ, आवाज ठीक आ रही है कम आ रही है वो भी बता रहा हूँ अभी। इसके अंदर देखो यहाँ लिख रहा है ये कैपेसिटर है 2110, जो कि 4.7 EF यानी कि 4.7 माइक्रो फेरेड का है। इस पे लिख रहा है 10 वोल्ट, यानी कि इस पे 9 10 वोल्ट के करीब बनेंगे। इस आईसी का जितना भी इस पे लोड है इस कैपेसिटर पे है। इस कैपेसिटर को खराब होने से भी हमारी आवाज़ खराब होती है या आवाज़ की क्वालिटी में चेंज मिलेगा। जब रिंगर या कुछ भी ऑडियो प्ले होगा तो इस कैपेसिटर पर 9 10 वोल्टेज के करीब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 9 10 वोल्ट नहीं आते हैं तो हम इस कैपेसिटर की वैल्यू 4.7 UF है, तो किसी भी मोबाइल से स्मेट्रिक के माध्यम से इसी वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पे लगा देंगे। साइज छोटे बड़े होती हैं तो उसको जंपर से भी सोल्ड कर सकते हैं। कैपेसिटर करने के बाद में चेंज फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम इस आईसी को रिवॉल्व करेंगे या चेंज करेंगे।
ऑडियो आईसी को चलाने के लिए एक सप्लाई आती है बीपीएच। बीपीएच सप्लाई जब तक नहीं आएगी, ऑडियो सप्लाई बीपीएच नहीं आएगा जब तक रिसीवर जो स्पीकर के पॉइंट हैं इनसे आउटपुट में यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी। रही बात आवाज़ कम आने की, तो जो स्पीकर के जो पॉइंट हैं इन पे 2 से 3 वोल्ट के बीच में आते हैं, प्लस पे अलग माइनस पे अलग। लेकिन जैसे ही आवाज़ बढ़ती है घटती है तो वोल्टेज बढ़ते हैं आवाज़ के हिसाब से, और आवाज़ के हिसाब से वोल्टेज डाउन होंगे तो इसका मतलब आवाज़ डाउन होगी। जब हम आवाज़ फुल कर दी, वॉल्यूम बढ़ा दिए, तो इस पे आवाज़ कम आ रही है तो इसका मतलब इस पे वोल्टेज होगा 1 के आसपास वोल्ट मिलेगा या 1.5 इतने वोल्ट मिलेंगे, जिसकी वजह से आवाज़ कम है। अभी आवाज़ बढ़ेगी कैसे, है ना, ये आवाज़ बढ़ेगी कैसे? इस आवाज़ को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जब आगे स्कीमेटिक समझेंगे ना तो ये चीज़ें जब क्लियर होंगी। हमें ऐसा सेक्शन देखना होता है जिस सेक्शन पर 3 वोल्ट हमें मिले, तो उस 3 वोल्ट से कोई भी सेक्शन हो सीधा इस पे जंपर कर दो, कॉइल पे, दूसरा इस पे। जिस लाइन पे वोल्टेज कम आए उस पे, दोनों पे कम है तो दोनों पे करने, अलग अलग जगह से जंपर। इससे क्या होगा, आवाज़ तो मिल रही थी लेकिन जो आवाज़ डाउन थी वोल्टेज की वजह से, तो यहाँ पे ऊपर से हमने वोल्टेज दे दिए तो आवाज़ तो अंदर से आ रही है, हमने ऊपर से वोल्टेज दिए तो आवाज़ बढ़ जाएगी। ज़्यादा वोल्ट मन दे देना, 2 से 3 के बीच में ही देने हैं। तो 2 से 3 वोल्ट टच सेक्शन में भी आते हैं, सिम सेक्शन में भी आते हैं। सिम से भी लगा सकती है क्योंकि जब गाना वाना जब प्ले करोगे तो सिम लगाने के बाद ही नेट चलेगा और जब प्ले होगा। तो सिम लगाने के बाद 2 से 3 वोल्ट वी सिम की लाइन पे आते हैं, वहाँ से भी ले सकती हो। टच कनेक्टर से भी ले सकते हो, वीडीडी की लाइन से, जिस पे कि हमारे 2.8 वोल्ट आते हैं। अब इसके बाद में इतना अब यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट है, आउटपुट में वोल्टेज भी बता दिए, इनकी आवाज़ भी बता दी, बूट कैप से क्या खराबी होगी ये भी बता दिए, इसको खराब होने से क्या हुआ ये भी बता दिए, ऑडियो पीए इनेबल सिग्नल से क्या होगा ये भी बता दिए। दूसरी चीज़ इसके अंदर देखो, यहाँ लिख रहा है CDC हेडफोन राइट, यानी कि जो हम गाना स्पीकर में सुन रहे हैं और वो हम अपने कानों में सुनना चाहते हैं तो लीड लगाते हैं हेडफोन की, तो हेडफोन की लीड लगाते ही यह लाइन एक्टिव होती है और जो आवाज़ हमारी रिंगर के पॉइंट पर जाती है तो ऑडियो आईसी के माध्यम से वही लाइन हमारे कानों में जाती है। तो ऑडियो जैक लगाने के बाद हमारे कानों में आवाज़ नहीं आती है, स्पीकर बंद हो जाता है, लेकिन जैक निकालने के बाद मेरे स्पीकर में फिर आवाज़ आ जाती है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो रजिस्टेंस लगे 2105 2103 ये 3-3 किलो ओम के हैं। तो इन रजिस्टेंस को हम चेक करेंगे कहीं ये रजिस्टेंस खराब तो नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अंदर यहाँ पे जो है ये जो रेजिस्टेंस है इससे लाइन निकल के ये यहाँ जा रहा है, और ये कैपेसिटर देखो यहाँ लगा है, ठीक है, और ये कैपेसिटर से लाइन, अब कैपेसिटर सीरीज में है दोनों। अब जो कैपेसिटर है ये कितने के हैं, 0.068 यानी कि माइक्रो फेरेड के हैं। इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाती है तो ये सेक्शन काम नहीं करेगा। अब इसको चलाने के लिए क्या आ रहा है, बीपीएच, तो बीपीएच को कल समझेंगे, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। तो आज ऑडियो सेक्शन रिसीवर सेक्शन बताए मैंने, कल मैं आपको जो इसके अंदर डिस्प्ले सेक्शन के बारे में बताऊंगा।